सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। साथियों, कुछ योग प्राणायाम ऐसे हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने के बाद परिणाम विलंब से मिलते हैं, लेकिन कुछ योग प्राणायाम ऐसे हैं कि जिनका परिणाम हमें तत्काल मिलता है। उनका अभ्यास करने के तुरंत बाद उनका परिणाम हम महसूस करने लगते हैं। तो आज मैं आपको वही योगाभ्यास बताने वाला हूँ, वही प्राणायाम बताने वाला हूँ कि आपके इस उलझे हुए मन को जो तुरंत सुलझाने का काम करेगा, इस अशांत मन को तुरंत शांत करने का काम करेगा और आप महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही दिव्य प्राणायाम है। तो साथियों, हम आज की सुबह आपकी बहुत ही बेहतर सुबह होगी और जब आप एक दिव्य योगिक क्रिया पा जाएंगे और इसका अभ्यास भी आप करना शुरू कर देंगे, तो सुबह ही नहीं, आपका पूरा जीवन सुबह ही सुबह रहेगा, इसमें शाम कभी नहीं आएगी। तो आज आपको मैं बहुत ही खास, दिव्य और भव्य प्राणायाम देना चाहता हूँ, जिससे आपके मन को 100% शांति प्राप्त होगी। और आइए हम देखते हैं वो कौन से दिव्य प्राणायाम हैं जो हमें तत्काल लाभ देना शुरू कर देते हैं। आइए हम करते हैं प्राणायाम। साथियों, देखिए, ये कोई नए प्राणायाम नहीं है। इन्हीं पुराने प्राणायामों का अभ्यास करते करते जो मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है, जो मुझे लगा है, वही चीज़ आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए, सबसे पहले देखिए साथियों, प्राणायाम करने से पहले सावधानी हम क्या रखते हैं। बैठने के लिए तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, ये पद्मासन, सुखासन, और या आप ऐसे पालथी मार कर बैठ सकते हैं, ये इस तरह। और उसके बाद में ध्यान ये देना होता है कि हमारी बैकबोन यानी ये रीढ़ की हड्डी हमारी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ना ज़्यादा हम इस तरह झुक जाएं और ना इस तरह झुकें। बस है क्या कि ये सीधी होनी चाहिए, क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी से हमारे इस रीढ़ की हड्डी का हमारे संबंध मस्तिष्क से होता है। तो प्राणायाम में जो कुछ हम करते हैं और यहाँ मस्तिष्क का जो संदेश होता है, ये बैकबोन से होकर प्रसारित होता है। तो इसलिए खास करके योग प्राणायाम के समय में हमारे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, ये सावधानी रखना चाहिए। तो आइए, हम सबसे पहला प्राणायाम जो करेंगे उसका नाम है भ्रामरी। देखिए, भ्रामरी में हम क्या करते हैं। भ्रामरी का मतलब क्या होता है? भ्रमर, यानी कि भौंरा। अब भौंरे किस तरह से नाद करते हैं, तो भौरों जैसा नाद आपको करना है। और वो कैसे?
ओंकार का मुंह बंद करके नासिका से ओंकार का नाद करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। ये ज्ञान मुद्रा में ज्ञान मुद्रा बनाते हैं ये, और देखिए सांसों को हम सांस अंदर भरते हैं, तीन से लेकर 5 बार हम भ्रामरी करते हैं, प्रसन्नता से, भावपूर्णता से, और उसके बाद में हम एक प्राणायाम और करते हैं जिसका नाम है उद्गीत। उद्गीत में हम, और इसको प्रणव प्राणायाम भी कहते हैं, तो इसमें हम ओम का जप करते हैं। तो आइए सांसों पर ध्यान देते हैं। नासिका से जो सांस अंदर लेते हैं, ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, और जो सांस बाहर निकालते हैं उस पर ध्यान केंद्रित रहते हैं, और इस संकल्पना के साथ कि सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो सांसों के साथ हमारे जितने अशुभ हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये कल्पना करते हुए कि ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियाँ सांसों के साथ मेरे अंदर जा रही हैं, इस संकल्पना के साथ हम सांसों पर 2-3 मिनट तक ध्यान केंद्रित करते हैं।
हथेलियाँ ऊपर, हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखें खोल देते हैं। ये साथियों दो बहुत ही दिव्य प्राणायाम हैं मन की शांति के लिए, और ये मन को हमारे करने के बाद तुरंत शांति देने वाले प्राणायाम हैं। हमने आपको 3-3 बार करके दिखाया है, लेकिन यह प्राणायाम आपको 5-5 बार दोनों प्राणायाम करना है। और सुबह खाली पेट यह प्राणायाम, उसके बाद में ये ऐसे प्राणायाम हैं कि जिनको आप खाने के बाद सोने से पहले बिस्तर पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको योगाभ्यास नहीं दिया है, आपकी मन की परेशानियों के लिए आज हमने आपको एक रामबाण जैसा समाधान दिया है। तो हम ये चाहेंगे कि इन दोनों प्राणायामों को करने के बाद अगर मेरी बात में आपको सत्यता की झलक दिखे तो इसका फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहेगा। तो मैं और आपको इसी तरह के वीडियो देता रहूँगा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।